तो रायबरेली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 मई को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं मनोज पांडे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सपा विधायक मनोज पांडे बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तो जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनसभा स्थल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मनोज पांडे का कहना है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जल्द ही आप सबके सामने स्थितियां साफ हो जाएंगी। तो ऊंचाहार के दौलतपुर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली से सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 17 मई को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं मनोज पांडे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सपा विधायक मनोज पांडे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका ये, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मजबूती यहां पर मिलेगी। समाजवादी पार्टी जब से राज्यसभा हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद के पक्ष में वोट करने के बाद से ही तमाम अटकलें तेज हो गई थी कि मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन लंबे समय बीतने के बाद अभी भी मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में है। लेकिन अभी सूत्रों से एक खबर आ रही है कि अमित शाह 17 मई को रायबरेली दौरे पर पहुंचेंगे और उनके साथ मनोज पांडे मंच में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अमित शाह 3 दिन पहले रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट करने की अपील करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। उस जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह मनोज पांडे के घर पहुंचे थे और चाय पे चर्चा हुई थी। ये बताया जा रहा है कि उस दौरान ये रणनीति तय हुई थी कि मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली में देखने को मिल रही हैं। जो रोहनिया, जो ऊंचाहार का रोहनिया क्षेत्र है, जो ऊंचाहार विधानसभा मनोज पांडे का क्षेत्र है, वहां पर एक अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां मनोज पांडे शामिल होंगे। इससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूती देखने को मिल सकती है। जी साहिल। अच्छा आलोक, अगर वहीं बात की जाए तो अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं मनोज पांडे, और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके की घनिष्ठता उनके बीच रही है। और ऐसे में क्या वजह रही कि इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो गई कि अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि मनोज पांडे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर ये जरूर साबित हो गया था कि मनोज पांडे का झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और उन्होंने राम मंदिर को लेकर जरूर एक बात कही थी कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो वो राम मंदिर को दर्शन से उनको रोका जा रहा था, ये उनकी एक वजह थी जो उन्होंने मीडिया के सामने भी रखी थी। और उसके बाद ये राम मंदिर का दर्शन भी करने पहुंचे थे और उसके बाद से ये बीजेपी के पक्ष में लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे। इससे ये माना जा रहा था कि मनोज पांडे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और तमाम अटकलों के बाद अब विराम उसका लगने जा रहा है। जो सूत्रों से जानकारी है कि 17 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उस दौरान मनोज पांडे भी बीजेपी में शामिल होंगे। जी साहिब। चलिए आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।